प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जो एक क्रांतिकारक परिवर्तन संपूर्ण देश में लाया है, और केवल संपूर्ण देश में नहीं लेकिन भारत को विश्व पटल पर उभारने का कार्य किया है। भारत 10वीं बड़ी आर्थिक विश्व शक्ति थी 2014 में, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है। 5वीं से अगले 3 साल के अंदर हम तीन सबसे बड़े आर्थिक शक्ति में हम लोग परिवर्तित होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बजट में भी वही सफ़र आगे ले जाएंगे और उसी सोच और विचारधारा के साथ कि फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, भारत पहले, और उसी सोच और विचारधारा के साथ कि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी प्रगति और विकास के दर के साथ हमें जुड़ाना होगा। हमारी चर्चा विस्तृत रूप से हुई। पहले तो गडकरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद हमने अर्पित किया, क्योंकि कल उनका प्रवास मध्य प्रदेश का रहा, जहां जबलपुर में और भोपाल में पूरे प्रदेश के लिए सौगातें उन्होंने अर्पित की। करीब 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और 250 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण हुआ। तो धन्यवाद के साथ साथ जो हमारी बहुत बहुचर्चित और बहुअपेक्षित हमारी योजनाएं थीं। पहली योजना जो उनके साथ सतत संपर्क मैंने लगा के रखा है, आगरा से ग्वालियर तक जो एक्सप्रेसवे है उसे हमें 6 लेन या 8 लेन का बनाना है, क्योंकि दिल्ली से आगरा तक बहुत सहूलियत हो गई है यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से ग्वालियर अभी भी 2 लेन एक्सप्रेसवे चलती है। तो उन्होंने अपनी स्वीकृति भी प्रदान की है और उसका टेंडर भी लग चुका है, और केवल ज़मीन का अधिग्रहण करके वो हमें NHAI को देना पड़ेगा, प्रदेश शासन के द्वारा, राजस्थान भी और मध्य प्रदेश भी, और उसके अंतर्गत जल्द से जल्द वो योजना शुरू करेंगे। ये योजना स्वतः करीब 4,500-5 हज़ार करोड़ की होगी और 90 किलोमीटर की ये 6 लेन 8 लेन एक्सप्रेसवे बनेगी, जो आगरा से ग्वालियर को जोड़ेगी। और ये एक्सप्रेसवे बनने से ग्वालियर से दिल्ली की दूरी, जो वर्तमान में 5-5.5 घंटे की है, वो हम करीब करीब 2.25 घंटे में पूर्ण रूप से कर पाएंगे, क्योंकि आगरा के भी रिंग रोड के साथ ये लगेगा। दूसरी परियोजना थी ग्वालियर के अंदर ही एक रिंग रोड बनाने की परियोजना, और उसके 3 भाग पूर्ण हो गए थे। केवल एक पश्चिमी बाईपास लंबित है जो करीब 955 करोड़ की है। उसके लिए भी हमने निवेदन किया, और मैं पिछले 1 साल से फॉलो अप कर रहा हूँ। अब पूर्ण रूप से योजना तैयार हो चुकी है और जल्द ही उसका कार्य भी शुरू होगा। तीसरी परियोजना जो एक बहुत ही भविष्य की प्रगति और विकास की योजना है हमारे पूरे प्रदेश के लिए और संभाग के लिए, वो अटल एक्सप्रेसवे है, जो पूर्ण चंबल की घाटी से निकलेगी और पूर्ण चंबल की घाटी को कोटा के साथ जोड़ेगी। और इस परियोजना के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से संकल्पित रही है। इस योजना में मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, वर्तमान के मुख्यमंत्री, पूर्व कृषि मंत्री, वर्तमान के विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, हम तीनों पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं जल्द से जल्द इसे शुरू करने के लिए। उसकी अलाइनमेंट की भी हमने आज चर्चा की। तो तीनों परियोजना, ये परियोजना के साथ एक औद्योगिकरण भी संभवतः इस क्षेत्र में हो सकता है, जो बेहड़ क्षेत्र कहलाता है। तो एक बहुत भविष्य को एक नया रूप देने की ये योजना है। तो तीनों योजनाओं पर उन्होंने सकारात्मक हमें सहयोग प्रदान किया, इसके लिए हम बहुत उनके आभारी हैं। तो इसका एक्सपेक्टेड टाइम कितना रहेगा? एक्सपेक्टेड टाइम हर एक योजना का अलग है। पहली योजना भूमि अधिग्रहण के बाद जो NHAI को ट्रांसफ़र करेंगे, करीब 2.5 साल में आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे पूर्ण रूप से बन जाएगा। दूसरी योजना जो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है, उसकी शुरुआत अभी होगी, और तीसरी योजना अलाइनमेंट फाइनलाइज होने के बाद उस पर भी हम लोग कार्य पे लग जाएंगे।
लेकर कल अंतरिम बजट जो पेश होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग समझे? क्योंकि लगातार ऑपोजिशन कहता रहा है कि जो बजट आप लोगों के थ्रू दिया जाता है वो उतना वर्थी नहीं है। आप क्या समझे हम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जो एक क्रांतिकारक परिवर्तन संपूर्ण देश में लाया है, और केवल संपूर्ण देश में नहीं लेकिन भारत को विश्व पटल पर उभारने का कार्य किया है। विपक्ष कौन से चश्मों से देखता है वो केवल वो जाने। भारत 10वीं बड़ी आर्थिक विश्व शक्ति थी 2014 में, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है। 5वीं से अगले 3 साल के अंदर हम तीन सबसे बड़े आर्थिक शक्ति में हम लोग परिवर्तित होंगे, तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति विश्व में। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा जहां अधोसंरचना पे है, विकास पर है, प्रगति पर है, वहीं हमारे वंचित, पीड़ित, गरीब वर्ग के उत्थान के लिए भी जो ढेर सारी योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हमारे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे हमारे विश्वकर्मा समाज की योजनाएं हों, पूर्ण रूप से एक परिवर्तन देश में आ चुका है। एक आत्मनिर्भर भारत आज उभर रहा है, एक विश्व गुरु के रूप में भारत उभर रहा है। और इस बजट में भी, इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट बजट है, पर फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बजट में भी वही सफ़र आगे ले जाएंगे और उसी सोच और विचारधारा के साथ कि फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, भारत पहले, और उसी सोच और विचारधारा के साथ कि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी प्रगति और विकास के दर के साथ हमें जुड़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है, यानी आज संबोधन भी दिया था और चुनाव बजट को लेकर उन्होंने एक संबोधन दिया था। इस पर शशि थरूर का कहना है बिल्कुल चुनावी वन साइडेड नैरेटिव ये संबोधन रहा, बजट को लेकर नहीं बल्कि। देखिए, जिन लोगों की दृष्टिकोण ही भारत को उभरने से रोकने की हो, भारत को भारत के अंदर ही दबाने की हो, और एक उगते हुए और उभरते हुए भारत को सहन न कर पाए, उनको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। पर प्रधानमंत्री जी आज 140 करोड़ देशवासियों के दिल में बसे हुए हैं, और जो एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नई विश्व पर एक नई विश्वसनीयता भारत ने हासिल की है उनके नेतृत्व में, वो एक एक व्यक्ति के दिल में समाया है। और जो आर्थिक विकास और प्रगति एक एक व्यक्ति की हुई है इस देश के अंदर, आज वो पूर्ण रूप से परिलक्षित है, जिसके आधार पर आज भारत अग्रसर हो चुका है।